In 2020-22, I conceived after 7 years. It was difficult because तभी मुझे हेल्थ इश्यूज भी ट्रिगर हुए जैसे बीपी एंड शुगर. सो मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है. मार्च का महीना जो होता है वो लेंटन सीजन होता है, नेशनल प्रेयर. मैं 2 मंजिल ऊपर नीचे कर रही थी एंड देन एंड देयर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई एंड इट वाज अ मिसकैरेज इन द ऑफिस इटसेल्फ. मुझे अपने आप को सेल्फ पिटी होने लगा कि क्योंकि मैं इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में. मुझे लग रहा था ये मेरे अंदर की ये एक गिल्ट है जो मुझे इसका परिणाम मुझे ऐसे मिला है. मुझे फिर से पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है एंड वी वर हैप्पी. लेकिन 18 वीक्स के बाद जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ और ड्रॉपलेट टेस्ट हुआ उसमें लोग डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ये चाइल्ड जो है वो डाउन सिंड्रोम है बिकॉज इसके क्रोमोसोम्स की 3 कॉपी बनी है. बट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो वी आर नॉट दैट साउंड एंड वी टुगेदर डिसाइडेड टू अबाउट दिस चाइल्ड. उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी शटर हो गई थी. मेरे को बिल्कुल काम में करने का बिल्कुल मन नहीं करता था. जब ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करना पड़ता था अपनी ये ग्रीफ तो बहुत ही दुख होता था. और जितने आसपास भी लोग थे जब वो अपने सेकंड चाइल्ड को लेके आते थे तो मुझे लगता था कि मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है. मेरी बड़ी डॉटर भी है, उसके साथ कोप अप करने में, हस्बैंड में, फैमिली में ऐसा लगता था कि लाइफ बिल्कुल स्टिल हो चुकी है, आगे अब कुछ नहीं है. मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी, वो था परमेश्वर. मैं सिर्फ परमेश्वर के आगे ही रो सकती थी और उनसे ही सब कुछ बोल सकती थी और किसी के साथ कुछ नहीं शेयर कर सकती थी. सो हम लोग एक रिवाइवल मीटिंग में जाना शुरू हुआ. वहाँ पर हमने सीखा कि वचन का डिक्लेरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम शायद पहले नहीं करते थे. और हमने सीखा कि जो भी चीज़ चाहिए उसको आप परमेश्वर से मांगो, किसी के आगे ना रो बट उसके आगे ही बताओ. सो हमने प्रेयर करना स्टार्ट किया, परमेश्वर से उनकी मर्ज़ी जानना स्टार्ट किया. और इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे पता चली वो ये थी कि परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इस पूरे जर्नी में मुझे बाइबल वर्सेस ने बहुत हेल्प करी. 2 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 1 और वर्स 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. 2024 में एक रिवाइवल मीटिंग में प्रेयर हुई कि फ्रूटफुल संडे करके मनाया गया एंड वहाँ पास्टर ने हमारे ऊपर प्रेयर किया. एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पेट पे कुछ एक हुआ है और उस टाइम पे वो विश्वास था कि परमेश्वर ने आज तो कोई काम किया है. उसके 1 महीने बाद मैंने फिर मुझे पता चला कि मैंने फिर से कंसीव किया. और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पर मेरे वूम में 2 बच्चे थे, ट्विंस थे. एंड माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी कि जो हमने प्रेयर करी थी वो हमारे साथ फिर से परमेश्वर ने उसको स्टैब्लिश किया है और हम लोग जो 2 बच्चे हमने खोए थे हमें वो वापस मिल गए हैं. 3रे महीने के बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तब डॉक्टर ने बताया कि आपके 2 ट्विंस में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया और एक की हार्ट बीट नहीं है. सो देन अगेन वी वर लाइक शैटर्ड. फिर हमें लगा कि परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. मार्च 2025 जब आई वॉज ऑन द ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो सिजेरियन हुआ, जो परमेश्वर ने दिया वो स्वस्थ दिया और अच्छा दिया और एज अ ब्लेसिंग दिया. 3-4 साल का जो भी स्ट्रगल रहा उसमें मैंने यही सीखा कि परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम अपनी विल, अपने इमोशंस के साथ तो बहुत बार प्रेयर करते हैं बट उन प्रेयर में, उन वचनों में हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते, उससे बातचीत नहीं करते, उससे कम्युनिकेट नहीं करते. So this girl child that we have today, Baraka, in my hand, she is healthy and she is blessing. और उसके बाद हमने अपने घर में बहुत blessings देखी.